द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। हम इसमें मौजूद हैं कश्मीर में, जहां कि आपको ये बता दें कि ह्यूमन राइट की जानिब से जो है अवार्ड सरमनी रखी गई। इन्हीं सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर HR रहमान साहब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका, आज वक्त निकाला आपने, आज यहाँ आए। तो ये जो अवार्ड सरमनी है, इसके हवाले से बताएं। जी, बेसिकली GHRT इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमारा ह्यूमन राइट्स नोबल अवार्ड जो रविंद्रनाथ टैगोर की याद में हम लोग हर साल मनाते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। पिछले साल हमारा कटरा के अंदर था, इस बार हम लोग श्रीनगर के अंदर कर रहे हैं और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मान है। इसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आज यहाँ आ रहे हैं जिनको हम डिफरेंट फील्ड में सम्मानित करेंगे। जी, तो क्या कुछ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैं यहीं की बात करूँगा, हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट जो वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट पे एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है और उस अवेयरनेस कैंपेन को NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दिल्ली से और जम्मू कश्मीर में हमें डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। हमारी टीम्स कॉलेजेस के अंदर, हायर सेकेंडरीज़ के अंदर और कुछ ऑफिस के अंदर जाती है, वहाँ जाकर के स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ करती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वेस्ट का क्या नुकसान क्या है, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए और जब ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इनको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर किया है और ये प्रोजेक्ट में हमने 3.5 लाख बच्चों को सेंसिटाइज़ किया है, जो आज तक की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक हमारा प्रोजेक्ट था और हमें उसमें NGT ने हमें बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड भी दिया, जो पिछले साल हमारा जम्मू के अंदर इवेंट हुआ था। क्या कुछ जिस तरीके से आपने बात की अवेयरनेस के हवाले से, अभी भी कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों में अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, तो आने वाले वक्त में आपकी तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाएंगे? बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप अगर देखेंगे, हमारे वेबसाइट देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी किसी फील्ड में लगता है कि हमें ज़रूरत है काम करने की, जैसे आप हेल्थ सेक्टर को ले लें, पिछले ही दिनों में हमने रामबन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक मेडिकल कैंप किया जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने फ्री में चेकअप किया, फ्री में दवाइयाँ दी और हमारे साथ कुछ जम्मू के बहुत टॉप जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो हमारे साथ इस सर्विस में शामिल थे। उन्होंने फ्री में हम पेशेंट्स के टेस्ट किए और बहुत अच्छा रिस्पांस, सबसे मैं ये कहूँगा कि रामबन में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। आज की हिस्ट्री में मतलब 1000 लोगों को दवाइयाँ फ्री में देना, उनका फ्री टेस्ट करना और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाना डिफरेंट स्टेट से। कुछ लोग DMC लुधियाना से थे, कुछ जम्मू से, कुछ श्रीनगर से, मतलब सारे टॉप स्पेशलिस्ट। तो सिर्फ रामबन के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे आप रामबन देखेंगे। अब जब हमारा प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे, हम लोग रियासी के ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर जाते हैं जहाँ आज तक रोड भी नहीं पहुँचा है, तो वहाँ तक हमारी टीम जा करके कैंप्स करती रही हैं। कहीं ना कहीं कैंपों के हवाले से बात की आपने, फ्री मेडिकल कैंप रखा गया रामबन में। तो हम अगर दूर दराज इलाकों में जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं उनके लिए आने वाले वक्त में आपकी तरफ से क्या कुछ? हमारी बिल्कुल यही कोशिश रहती है हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर को अगर उठा के देखें बहुत ज़रूरत है हमें। और जैसे आपने कहा कि गरीब तबका जो है हमारा, क्योंकि सारे फॉरफ्लैंग एरिया के अंदर रहते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पहाड़ी इलाकों के अंदर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करें। हम डॉक्टर को वहीं स्टे भी करवाते हैं कि ऐसा हो कि डॉक्टर, क्योंकि आप 400 किलोमीटर अगर दूर कहीं जाना है तो नेचुरली डॉक्टर्स को भी 2 दिन ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ स्टे करवाते हैं, आराम से हमारे कैंप्स होते हैं ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो। अब जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर जो मेन सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे हम लोग करें तो यहाँ तो सारी एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ही हम लोग करवाते हैं क्योंकि रामबन भी एक फारफ्लैंग एरिया है। रियासी के आप देखें, मोहर जैसे इलाके के अंदर, गुल गुलाब जैसे, उसके बाद करना है, कपवाड़ा है ना, सारी जगहों पे हमने कैंप किए हैं। आप सारी हिस्ट्री अगर निकाल के देखेंगे। कैंप के अलावा आपकी जो NGO है वो क्या क्या काम है? हम लोग ह्यूमन राइट सर्विसेज देते हैं। किसी भी शख्स को अगर कहीं भी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा, हमारी टीम खड़ी है। हमारे 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर पूरी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम है, जो अगर किसी का कोई लीगल केस आ जाता है सामने तो हमारी लीगल टीम जो है